ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक कोर्ट के भीतर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हैं। मरने वालों में 3 हमलावर भी शामिल हैं और हमलावरों ने कोर्ट बिल्डिंग पर गोलियां बरसाई, ग्रेनेड फेंके। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉप्स यानी IRGC ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसके जमीनी बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। IRGC ने यह भी आश्वासन दिया कि हालात पूरी तरह से काबू हैं, नियंत्रित हैं। सुरक्षा बल चौकसी बनाए हुए हैं। प्रांतीय प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि वे न्याय विभाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें। न्यायपालिका के मिजान ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार ये अज्ञात बंदूकधारियों ने दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान में न्यायपालिका केंद्र पर यह हमला किया और इस दौरान आतंकवादियों ने कोर्ट पर ग्रेनेड से भी हमला किया। आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने हमले के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराए जाने का दावा किया। जिस जाहेदान शहर पर हमला हुआ वो तेहरान से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये एक अस्थिर क्षेत्र का हिस्सा है जो लंबे समय से उग्रवादियों, मादक पदार्थ तस्करों, अलगाववादी समूहों की गतिविधियों के कारण अशांति का केंद्र रहा है। ये प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की समस्याओं से सटा हुआ है और इस क्षेत्र में अक्टूबर 2023 में हुई एक सबसे घातक घटना में 10 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे, जिसे अधिकारियों ने भी एक आतंकी हमला बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के उप पुलिस कमांडर अलीरेजा दलीरी ने यह बताया कि हमलावरों ने आम लोगों के वेश में इमारत में घुसने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने इमारत में ग्रेनेड फेंका, जिसके अंदर मौजूद 1 वर्षीय बच्चे और बच्चे की मां सहित कई लोग मारे गए। पिछले साल अक्टूबर में इस इलाके में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 10 पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई थी। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल नाम के बलूच जिहादी समूह ने ली थी और ईरान में सक्रिय यह है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जैश अल जुल्म नाम के आतंकी संगठन ने ली। ईरान पहले ही इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। दरअसल इसकी स्थापना साल 2012 में हुई थी। ये संगठन ये दावा करता है कि वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नी मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और ईरान दावा कर रहा है कि जैश अल जुल्म को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। और इस खबर से सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इजराइल ने ईरान के अंदर अपना प्रॉक्सी प्लान एक्टिवेट कर दिया है? क्या ईरानी सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों के सक्रिय होने से ये हो रहा है? क्योंकि मोसाद के बड़े ऑपरेशन के बाद अगला चरण विद्रोहियों से हमला करवाना था। जिस तरह ईरान ने इजराइल पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह और हूतियों का इस्तेमाल किया, क्या उसी तरह से इजराइल अब इन गुटों का इस्तेमाल कर रहा है? दरअसल जैश अल अब्दल बलूच विद्रोहियों का गुट है। 2012 में जब ये अपने अस्तित्व में आया तो सुन्नी मुसलमानों और बलोच पहचान वाले विद्रोहियों का ये सबसे बड़ा गुट एक्टिव हुआ और यही माना जा रहा है कि इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जादेह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास ये एक्टिव रहते हैं और सुन्नी मुस्लिम बलूच अल्पसंख्यकों का यहाँ घर भी है, जो लंबे वक्त से आर्थिक हाशिए पर होने की वजह से, साथ ही राजनीतिक बहिष्कार होने की शिकायत भी करते रहे हैं। और इस प्रांत में ईरान फोर्सेस अदल लड़ाकों के बीच अक्सर झड़प होती रही है और जब ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई तब भी ईरान के अंदर मोसाद के द्वारा विद्रोही गुटों को एक्टिवेट किए जाने का प्लान तैयार कर लिया गया था। यानी इजराइल ने उसी नीति को लागू करने का प्लान तैयार किया जिस नीति से ईरान इजराइल पर हमला करता रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसी ये भी मानती है कि जाहेदान के हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसीज हो सकती हैं और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जैश अल अद्दल का इजराइल कनेक्शन भी है। तंसीम जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, इसकी रिपोर्ट यह है कि इजराइल 2024 से जैश अल अद्दल को फंडिंग कर रहा है और 2024 में इजरायली समूह जैश अदल को फंडिंग कर रहा था और जैश अल अदल ने फंड लेने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एड्रेस जारी किया था और इजरायली गुटों ने इस वॉलेट का
एड्रेस इंटरनेट पर खूब साझा किया था। इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ईरान के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों का है और जितना हो सके उनका समर्थन करें। संभव है कि इजरायल ने क्रिप्टो के जरिए बलोच संगठनों को मदद दी हो सकती है। अब ये पाकिस्तान के खिलाए पिलाए गुंडे जो आतंकवादी बनकर आए हैं ईरान में हमला कर रहे हैं, या फिर ये मोसाद का कुछ काम है। बहरहाल दावा तो दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा एंगल भी हो। इस पर अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। धन्यवाद।